एशिया में रूस की मदद से भारत बनेगा बादशाह। पुतिन और मोदी की दोस्ती बढ़ा रही है चीन की चिंता। दोस्त रूस ने दिए चीन को चकनाचूर करने वाले हथियार। अब चीन के दुश्मन बनेंगे भारत की ताकत, रूस ने दिया संकेत। दोस्तों, पड़ोसी मुल्क चीन सिर्फ भारत के लिए ही खतरा नहीं है, बल्कि जिस देश को वो सबसे बड़ा मित्र बताता है, यानी कि रूस, उसके लिए भी वो सबसे बड़ा खतरा बन रहा है। चीन अपने पड़ोसी देशों की सीमाएं कब्जाने के लिए कोई भी तरीका नहीं छोड़ रहा है। कहने को तो चीन रूस का सबसे बड़ा रक्षा खरीदार है। चीन के पास भारी तादाद में रूस के बनाए हथियार हैं, लेकिन रूस का माथा चीन की कपटी चालों पर ठनक गया है। लेकिन चीन जिस थाली में खा रहा है, वहीं पर छेद कर रहा है। यानी चीन रूस से ही हथियार लेकर उसके एक बड़े शहर पर कब्जा करने के लिए रणनीति तैयार कर रहा है। यानी रूस के इस शहर पर कब्जा करने के लिए चीन उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करने वाला है जो खुद रूस ने बनाए हैं, और दोस्ती के नाते उसने चीन को ये हथियार दिए हैं। लेकिन चीन ने अपना असली मकसद रूस को भी दिखा दिया है। चीन ने रूस को ये बता दिया है कि वो सिर्फ रूस से हथियार लेने के लिए ही अमेरिका का विरोध करता है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका के खिलाफ रूस का सपोर्ट करता है। लेकिन अब परतें खुल गई हैं। भारत ने दोस्त रूस को चीन की इस चाल के बारे में कई बार अवगत करवाया भी है। अब चीन की इस नीयत का पता चलने के बाद रूस अहम कदम उठा रहा है। अब रूस कई देशों की एक चेन बना रहा है जो एक तरह से चीन के विरोधी हैं, और ये सभी देश चीन के खिलाफ भारत के काम आने वाले हैं। यानी दोस्त रूस ने भारत से एक बार और दोस्ती निभाई है, जहां उसने अहम हथियारों का भारत को निर्यात करने के साथ साथ अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक सपोर्ट दिया है। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि रूस कैसे चीन की एक बड़ी चाल को समझ गया है। चीन रूस के कौन से शहर पर कब्जा करने के लिए नजर लगाकर बैठा हुआ है, और रूस ने भारत के लिए ऐसे कौन कौन से देशों की लिस्ट तैयार की है जो चीन के खिलाफ भारत के लिए मजबूत ताकत बनने वाले हैं। ऐसे ही सवालों के जवाब हम आपको यहां आगे वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिए। चीन के दुश्मन देशों को हथियार बेच रहा है रूस। भारत को मजबूत करने के लिए भारत रूस की कूटनीति। दोस्तों, कहा जाता है कि राजनीति में न तो कोई किसी का स्थायी दोस्त होता है और न ही दुश्मन। यही बात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी फिट बैठती है। अमेरिका के खिलाफ चीन और रूस कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते जरूर नजर आ रहे हैं। हालांकि इनके बीच भी सब कुछ सामान्य नहीं है। रूस ने चीन को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, परमाणु पनडुब्बी और लड़ाकू विमानों की तकनीक तक दे दी है। लेकिन वो साथ साथ चीन के दुश्मन देशों को भी भारी मात्रा में हथियारों की सप्लाई कर रहा है। इन्हीं हथियारों के दम पर ये देश चीन को आंखें भी दिखा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन की शान में जमकर तारीफ की थी। उन्होंने तो चीन को एशिया का निर्विवाद नेता तक करार दे दिया था। पुतिन का दावा था कि उनका चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बहुत भरोसेमंद व्यक्तिगत संबंध हैं। पुतिन ने ही खुलासा किया था कि रूस और चीन साथ मिलकर कई हाईटेक हथियारों को बना रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया था कि रूस और चीन अंतरिक्ष और एविएशन सेक्टर में भी सहयोग कर रहे हैं। इसके बावजूद पुतिन ये जानते हैं कि चीन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि चीन की नीयत सही नहीं है। चीन हमेशा से रूस के व्लादिवोस्तोक शहर पर अपना दावा करता है, और रूस के इस सबसे अहम हिस्से पर कब्जा करने के लिए चीन उन्हीं हथियारों की यहां पर तैनाती करने वाला है जो रूस ने चीन को दिए हैं। दूसरा एक और कारण है जिसके चलते रूस चीन पर भरोसा नहीं कर सकता है। पूर्वी चीन सागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर में चीन अपना विस्तार करना चाहता है। ऐसे में रूस ये जानता है कि अगर चीन को वो अपनी तरफ से पूरी छूट देता है तो वो उसकी सीमा पर भी कुछ नापाक हरकत कर सकता है। यही कारण है कि रूस उन देशों को लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा है जिनकी चीन के साथ पुरानी दुश्मनी है। इसमें भारत, वियतनाम, म्यांमार की नागरिक सरकार, इंडोनेशिया और मलेशिया शामिल हैं। इन सभी देशों के साथ चीन के सीमा और समुद्री विवाद हैं। एशिया में चीन का सबसे बड़ा दुश्मन भारत है। भारत और चीन रूसी सैन्य हथियारों के सबसे बड़े खरीदार भी हैं।
कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर खुदा न खास्ता भारत और चीन के बीच युद्ध लड़ा गया तो इसमें दोनों तरफ से रूसी हथियार ही आमने सामने होंगे। रूस ने हाल ही में भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी शुरू की है। इसके अलावा रूस और भारत के बीच AK-203 राइफल के निर्माण पर भी अंतिम मुहर लग चुकी है। रूस ने चीन की तरह भारत को हर वो सैन्य हथियार बेचे हैं जिसकी डिमांड भारत ने रूस से की है। भारत को अरबों डॉलर के हथियार बेच चुका है रूस। चीन के दुश्मन देश बन रहे हैं भारत के अजीज दोस्त। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार रूस ने 2015 से 2019 तक भारत को 7.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सैन्य उपकरण का निर्यात किया था। रूस से भारत के खरीदे गए हथियार और सिस्टम में INS चक्र जैसी अकूला क्लास की परमाणु पनडुब्बी, INS विक्रमादित्य जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर और सुखोई Su-30 MKI जैसा लड़ाकू विमान भी शामिल है। इसके अलावा भारत ने रूस से कई तरह के युद्धपोत, एयर डिफेंस सिस्टम, एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल और टैंक भी खरीदे हैं। चीन और वियतनाम की दुश्मनी जग जाहिर है। दोनों देश 1979 में लगभग 1 महीने का भीषण युद्ध भी लड़ चुके हैं। चीन और वियतनाम के बीच न सिर्फ दक्षिण चीन सागर बल्कि जमीन पर भी विवाद है। वियतनाम के विदेशों से खरीदे गए सैन्य हथियारों का 84% हिस्सा रूस से आता है। रूस और वियतनाम शीत युद्ध के दौरान के काफी घनिष्ठ दोस्त भी हैं। 1990 के दशक से चीन और वियतनाम के बीच दुश्मनी बढ़ने के बाद से ही रूस वियतनाम के सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रूस अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है। इसके बावजूद अमेरिका को मात देने के लिए रूस दक्षिण पूर्व एशिया में आकर्षक नए बाजार ढूंढ रहा है। इस क्षेत्र में कई ऐसे देश हैं जो चीन की बढ़ती हरकतों को देखते हुए अपने रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में विदेशों से हथियारों को खरीदने के लिए उत्सुक हैं। SIPRI के अनुसार 2000 से 2019 तक दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में रूस से 10.70 बिलियन डॉलर की बिक्री की थी, जबकि इस अवधि में अमेरिका ने मात्र 7.86 बिलियन डॉलर के ही हथियार बेचे थे। दक्षिण पूर्व एशिया में म्यांमार भी रूस का नया सैन्य भागीदार बनकर तेजी से उभर रहा है। रूस का म्यांमार की नागरिक सरकार और उसके बाद तख्तापलट से आसीन हुई सैन्य सरकार के साथ अच्छे संबंध हैं। म्यांमार की सैन्य सरकार लोकतंत्र समर्थक और जातीय सशस्त्र बलों के खिलाफ रूसी हथियारों को तैनात कर रही है। म्यांमार की रूस से हथियारों की खरीद भी चीन पर अपनी पारंपरिक निर्भरता को कम करती है। रूस इंडोनेशिया और यहां तक कि मलेशिया को भी हथियारों की बिक्री में तेजी ला रहा है। दोनों के दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ बढ़ते विवाद हैं। रूस का सैन्य हार्डवेयर अमेरिका और यूरोप के ऑफर किए गए हथियारों की तुलना में सस्ते और टिकाऊ हैं। रूस भी पश्चिमी निर्यातकों के विपरीत वस्तु विनिमय के जरिए भुगतान स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ऐसे में संबंधित देश को डॉलर में भुगतान नहीं करना पड़ता और अपने सामान के एवज में रूस के हथियार उसे मिल जाते हैं। दूसरी बात यह है कि अमेरिका निजी हितों के अनुसार अक्सर दूसरे देशों के हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा देता है, जबकि रूस जब चाहे तब हथियारों की आपूर्ति के लिए तैयार रहता है।